बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सर्कुलर मोशन का। कौन सा जी? एंगुलर एक्सेलरेशन। इससे पिछली वीडियोस में बच्चों हम दो जो है वो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी। ये भी उन्हीं के साथ रिलेटेड है। डियर स्टूडेंट्स, एंगुलर एक्सेलरेशन को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं अपना पुराना काम। आपने जो लीनियर मोशन पढ़ी थी, लीनियर मोशन, उसमें जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट था उसको आप एस से या डी से रिप्रेजेंट करते थे। और इसी तरह अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप डिस्कस कर रहे हैं एंगुलर मोशन को। तो एंगुलर मोशन में डियर स्टूडेंट आप जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वो थीटा से करते हैं या डेल्टा थीटा से करते हैं, थीटा से करते हैं जी। अब जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो आप कहते हैं जी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? लीनियर वेलोसिटी के बराबर होता है। और लास्ट जो टॉपिक आपने एंगुलर मोशन में पढ़ा है उसमें आपने बात की जी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर होता है जी एंगुलर वेलोसिटी के। अब इसी तरह से लीनियर मोशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ जो लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी जो टाइम के लिहाज से चेंज होती है उसको डियर स्टूडेंट्स आपने नाम दिया था लीनियर एक्सेलरेशन का। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो आप उसको क्या बोलेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। और उसको ए से नहीं बल्कि अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यही चीज हमने आगे डिस्कस करनी है। हमारा टारगेट है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हमने क्या नाम देना है? एंगुलर एक्सेलरेशन का। ये डियर स्टूडेंट्स कंपैरिजन भी है एक तरह का, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। क्या है जी आपके पास? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है जी। ये डियर स्टूडेंट्स आपने इसको डिफाइन कर लिया। मतलब अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो बॉडी में कौन सी चीज प्रोड्यूस होगी? एक्सेलरेशन। ये बड़ी डिटेल से आपको मैंने सिखाया है लीनियर मोशन में चैप्टर नंबर 3 में कि एक्सेलरेशन के लिए डियर स्टूडेंट वेलोसिटी का चेंज होना बड़ा जरूरी है। जिस तरह लीनियर एक्सेलरेशन के लीनियर वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है, बिल्कुल इसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए एंगुलर वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है। इसका फार्मूला लिखते हैं हम। फार्मूला डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा? वही फार्मूला जो आपको उधर साइड पे बताया है। अल्फा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये है चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगर बॉडी मूव कर रही है, सपोज उसकी इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा आई है और फाइनल ओमेगा एफ है, तो हम इसको इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर डेल्टा टी या टी। तो डियर स्टूडेंट्स ये इसका सिंपल रिलेशन है एंगुलर एक्सेलरेशन का। अब एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, इसका डियर स्टूडेंट आप यहां पे यूनिट भी मेंशन कर सकते हैं। यूनिट क्या आएगा आपके पास? एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या था आपके पास जी? रेडियन पर सेकेंड। तो आप यहां पे लिख लें रेडियन पर सेकेंड और नीचे टाइम है तो 1 और सेकेंड। डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आपको मैंने बताया था अगर आप इसको बेस यूनिट्स में लेते हैं तो आपको वो मीटर से कैंसिल हो गया था, तो कोई यूनिट नहीं आया था, इसलिए हमने सप्लीमेंट्री यूनिट यहां पे लगाया था। तो आप अगर इसको खत्म करेंगे तो आप इसको पर सेकेंड स्क्वायर भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने इसकी देखनी है जी एक और चीज, डायमेंशन। डायमेंशन भी लिख लें। डायमेंशन बच्चों क्या आएगी इसकी? डायमेंशन डियर स्टूडेंट होती है आपके पास, रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो ये आपके पास आ जाएगी ये वाली। एमसीक्यूज के लिए आपने ये पॉइंट भी याद रखना है। अब रह गई बात इसकी डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन क्या है?
डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है। पहले तो इस बात को मेंशन कर दें, एंगुलर एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने डायरेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट की थी किसकी भला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर वेलोसिटी की। उसी तरह से आप इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं बाय राइट हैंड रूल। लिख लें, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, बता सकते हैं आप कैसे जी, राइट हैंड रूल से। मैं डियर स्टूडेंट आपको बड़ी तसल्ली से ये चीज सिखा चुका हूं, आपको बता चुका हूं कि अगर आपके पास यहां पे ये एक पार्टिकल है, एक बॉडी है जो किधर मूव कर रही है, सर्कल में मूव कर रही है। P से उसने जाना है जी P1 तक जाना है सपोज, तो ये है थीटा। आप यहां पे इसको P2 तक ले जाएं तो ये थीटा 2 कर लें। चेंज इन एंगल बेसिकली हम कर रहे हैं, यहां पे उसकी ओमेगा आई होगी, यहां पे ओमेगा एफ होगी। तो अब आप P से P2 जा रहे हैं या P1 से P2 जा रहे हैं, आप अपनी फिंगर्स को क्या करते हैं, कर्ल करते हैं फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट, तो ये आउट ऑफ द प्लेन जो आपकी तरफ है ये क्या बनती है, डायरेक्शन। और इसको हम रिप्रेजेंट डियर स्टूडेंट कुछ इस तरह से करते थे, लास्ट टाइम भी हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि हम उस तरह से इसको ड्रा नहीं कर सकते। ये आपके पास डायरेक्शन है किसकी, एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर वेलोसिटी की भी यही है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी यही है। सब की डायरेक्शन हम ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन ना एक और चीज है, सम टाइम एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा होता है, सम टाइम एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा होता है। मतलब सम टाइम बॉडी जो है वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, आपकी गाड़ी है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है टाइम के साथ, तो तब एक्सेलरेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब ब्रेक सप्लाई करते हैं तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तब एक्सेलरेशन, आप वेलोसिटी चेंज हो रही होती है तो तब एक्सेलरेशन भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहां पे बेसिकली आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन का ताल्लुक भी चेंज इन वेलोसिटी के साथ है। तो मैं यहां पे आपको बात बता दूं, पॉइंट एक लिख दूं कि व्हेन बॉडी इज मूव कर रही हो विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी देन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी आर पैरेलल। ये बच्चों क्या होंगे, पैरेलल। तब आपको राइट हैंड रूल लगाने की भी जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही पता चल जाएगा। जो इंक्रीजिंग वेलोसिटी है तो दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। दूसरा पॉइंट लिख लें, व्हेन बॉडी इज मूविंग, जब मूव कर रही हो कैसे जी, विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी देन अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन एंड ओमेगा आर एंटी पैरेलल। ये डियर स्टूडेंट आपने बात याद रखनी है, ये दो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पे आपको राइट हैंड की भी जरूरत नहीं है। आप देखें अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीजिंग है, तो दोनों पैरेलल है, दोनों की डायरेक्शन एक जैसी होगी। लेकिन अगर डिक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन की अपवर्ड होगी लेकिन वेलोसिटी की क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, एंटी पैरेलल होंगे। ये था बच्चों मुख्तसर सा इसका इंट्रोडक्शन कह लें, मुख्तसर सा कॉन्सेप्ट एंगुलर एक्सेलरेशन का। होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।